हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया, पिछली वीडियो में बताया था कि सिलेंडर हेड क्या है और हेड में वाल्व मैकेनिज्म का सिस्टम आया। आज हम पढ़ेंगे इंजन वाल्व। इंजन वाल्व के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इंजन के जो वाल्व होते हैं, ये इंजन की जो फ्रेश चार्ज होती है ना, फ्रेश चार्ज, उसको सिलेंडर में भरता है और जली हुई जो चार्ज होती है, जो चार्ज ख़त्म हो गई है, उसको बाहर निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है। फ्रेश चार्ज को भरना और जो जली हुई जो आपने काम में ले लिया है, उस चार्ज को बाहर निकालने के लिए जो काम में लिया जाता है वो वाल्व है। आपको पहले भी बताया गया है कि एक सिलेंडर इंजन के अंदर, जैसे एक सिलेंडर इंजन है, ये कोई भी एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा है तो दो वाल्व इसके अंदर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दो वाल्व क्या लगे होते हैं इसके अंदर लगे होते हैं। इसमें यहाँ दो वाल्व लगे होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व। यानी एक तो बाहर निकालने के लिए होता है फ्रेश चार्ज को और एक अंदर लेने के लिए होता है। तो प्रत्येक सिलेंडर इंजन में, यानी इंजन का जैसे 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक इंजन हो, उसमें फ्रेश चार्ज लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए उसके अंदर मार्ग छोड़े जाते हैं। यानी इसमें ये फेसेज हैं, मार्ग छोड़े जाते हैं, उनको खोलने और बंद करने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे कहते हैं वाल्व। वाल्व जो फ्रेश चार्ज होती है उसको आने के लिए मार्ग खोल देता है और जब जल जाता है, जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो खुल जाता है, और जब पिस्टन बीडीसी पे आता है, टीडीसी पे टॉप पे आता है, तो उस दौरान ये एडजस्ट वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है और जलीगे से बाहर निकल जाता है। तो आज हम इंजन वाल्व के बारे में थोड़ा बताएंगे। सर्वप्रथम इंजन वाल्व का जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। वाल्व पार्ट, पहले हम एक साधारण वाल्व का चित्र बनाएंगे। बहुत साधारण है, बार बार पूछा जाता है, ये बार बार आपको, यानी कोई भी ड्राइंग की है उसमें भी पूछा जाता है। ड्राइंग की जो आपने ड्राइंग की है ना, ड्राइंग का, उसमें भी आपको पूछा जाता है कि वाल्व का चित्र बनाएं। तो थोड़ा सा ये इस प्रकार से होता है ये वाल्व। साधारणतः देखने से नीचे का जो टॉप है इसका देखने का थोड़ा अलग होता है। आपको थोड़ा बना के दिखाऊंगा। ये लॉक ग्रूव है, ये इसका टेप। दिखने में ये थोड़ा ऐसा सा होता है और इसका डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे आपने दिया है, ऐसे बनाएं। और उसका टॉप भी जो यहाँ से हेड, उसका हेड जो होता है ना, वो दिखने में ऐसा होता है। सामने से अगर देखने में आपको हेड है वो ऐसा नज़र आता है, तो ये है। यहाँ एक खांचा सा नज़र आता है जिसके अंदर अपन क्या है कि कुछ या पेचकस से घेरा वेरा लगा करके और इसके अंदर ऊपर का है तो इसका जो साइड है ना, ये यहाँ से मिलाएं तो ऊपर से देखने से ये ऐसा नज़र आता है। ये इसका मार्जिन होता है, जैसे ये यहाँ से थोड़ा टेपर होता है। तो मैं आपको नाम बताऊँ तो ऊपर से नाम लेंगे अपने। ऊपर का होता है टिप, टिप भी बोल देते हैं या इसको पॉइंट भी बोल देते हैं, टिप या पॉइंट बोलते हैं इसको। फिर इसका 2 नंबर ये जो है ना, ये कोटर,
कोटर लोग, यहाँ कोटर लगते हैं, यानी एक होल्डर होता है, यानी कोई होल्डर होता है, ऐसे 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 एक होल्डर होता है, ये होल्डर, इसका ये जो फेस होता है और ये अंदरूनी भाग होता है इसका, और ये इसके ऊपर बैठ जाता है। फिर ये इसके अंदर यहाँ फिट बैठने के बाद जैसे ये है, और यहाँ इसके अंदर कोटर लगते हैं, यानी ऐसे से गोल गोल कोटर होते हैं, 2 कटर लोग लगते हैं इसके अंदर। जैसे स्टेम होती है, ये यहाँ ये टिप माने अपना, और ये हो गया आपका ये। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में और बता दूँ। यहाँ स्प्रिंग लगाई जाती है, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग लगाई जाती है। स्प्रिंग लगाने के बाद यहाँ आपका आप वाल्व बनाएंगे, यहाँ वाल्व बनाया, ये जो वाल्व है ये वाल्व होता है। तो ये जो कोटर लॉक है, यहाँ इसका नाम होल्डर है, इसका कोटर नाम, और ये स्प्रिंग है। ये वाल्व हो गया। तो अब इसके भाग अपन देखें तो इसके भाग अपने 2 हो गया, 3 हो गया। अब आपको पूछ भी सकता है कि किसके द्वारा खोला जाता है, किसके विपरीत खोला जाता है। तो एक तो डायग्राम बनाना सीख ले कि वाल्व का जो डायग्राम होता है ऐसे होता है। इस स्टेम का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये होते हैं स्टेम। स्टेम डंडी यानी एक लकड़ी सी होती है, डंडी यानी लोहे की, अपने अलॉय स्टील की होती है, निकल अलॉय स्टील की। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी स्टेम बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं फेस, जहाँ से अपना बैठता है ये होता है फेस। फेस ये होता है मार्जिन। मार्जिन जो जगह रह जाता है ना, ये मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन। ये है हेड, यानी ये हेड है, हेड, ये हेड है। यानी यहाँ नीचे से देखें तो ये हेड है, ये फेस हो गया, और ये इसका नेक हो गया, यहाँ नेक। तकरीबन ये इसके भागों के नाम हैं। आपको बताऊं तो भागों के नाम में 1 नंबर यहाँ से देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तकरीबन नाम है इसके वाल्वों के। और आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एक डायग्राम दे दिया जाता है, पूछ के इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का क्या नाम है, यहाँ क्या बैठता है, इसको कौन ऑपरेट करता है, इस डंडी का क्या नाम है, इसके अंदर क्या भरा जाता है। तो इसमें जो एग्जॉस्ट होता है ना, उसमें सोडियम भरा जाता है, सोडियम भरे वालों बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ इसके सोडियम भरा जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी 2000 का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है क्या होगा, पिघल जाएगा। इसलिए इसमें ठंडा करने के लिए इसका क्या है कि इसके अंदर सोडियम भरा जाता है। जैसे इसके कार्य क्या है, पहले तो इसके पार्ट हो गए, तो पार्ट भाई मैं आपको बता चुका हूँ, इससे बाहर पार्ट नहीं है। आपका पार्ट देखेंगे, देखने में ये ऐसा नजर आता है। अब आपका एक और रह गया, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो इससे और इससे आप बनाएं तो ये जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो
यहाँ 45 डिग्री एंगल बनता है। और कितने डिग्री एंगल तक ये कार्य का कारगर रहता है, तो इसमें आपको आगे से ये शेपर होता जाएगा और ये घटता जाएगा, 40 35 40 के ऊपर ये खत्म हो जाता है। पहली बात तो ये पूछी जाती है आपकी वाल्व के कार्य क्या हैं। तो वाल्व के कार्य आपको 2 कार्य बताए हैं, फ्रेश चार्ज को भरना और जली हुई गैसों यानी निष्कासित करना। और अपने द्वारा जब इंजन चलता है, तो मान लो इंजन चलता है तो आइडल स्पीड पे मान लो 2000 चक्कर मारता है, मान लो ये 2000 चक्कर मारता है, तो वाल्व जो होते हैं ना, वाल्व है वो 1 मिनट में अगर 2000 चक्कर मारेगा तो एक वाल्व को 1 मिनट में 1000 बार खुलना और बंद होना होगा। यानी अपनी शीट के ऊपर कितनी बार खुलता है ये 1000। 1 मिनट देख लो कितनी बार समय होता है, आप निकाल लेना। तो 1 मिनट के अंदर ये अपनी शीट के ऊपर, एक शीट होती है, तो उस शीट के ऊपर ये अपने ऊपर बैठता है और बिछुड़ता है, बैठता है बिछुड़ता है, यानी एक बार उठ बैठक करता है, यानी अपनी शीट के ऊपर पॉप करता है, इसलिए पॉपेट नाम है। आगे मैं आपको इसको बताऊंगा कि कितने प्रकार के वाल्व हैं। तो कुल मिला के ये हो गया कि आपको कोई पूछे कि वाल्व को क्या कार्य है, तो वाल्व का जो कार्य है वो ये है कि जो फ्रेश चार्ज होती है, जैसे शुद्ध हवा अंदर लेना, डीजल इंजन है, कंबसन के समय शुद्ध हवा को खींचता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, यहाँ से जब बीडीसी तक जाता है, तो इनलेट वाल्व के द्वारा क्या फ्रेश चार्ज को खींचता है, तो इनलेट वाल्व खुलता है। और फिर जब बीडीसी से टीडीसी किया जाता है, यानी जली हुई गैसों को जब बाहर निकालना होता है ना, क्योंकि स्ट्रोक होते हैं 4, 2 स्ट्रोकों का समझाने की जरूरत नहीं है, अब तो इनलेट और एग्जॉस्ट स्ट्रोक समझा रहे हैं। इनलेट स्ट्रोक है, इनलेट स्ट्रोक के अंदर जब पिस्टन नीचे जाता है तो फ्रेश चार्ज को क्या करता है, ये भरता है। फ्रेश चार्ज को भरता है, तो यहाँ आप चाहे एयर फ्यूल मिक्सचर माने, यानी पेट्रोल और हवा का मिश्रण माने, या फिर प्योर हवा, यानी पेट्रोल इंजन होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर भरा जाएगा, अगर डीजल इंजन है तो प्योर हवा भरा जाएगा, तो उसको फ्रेश चार्ज बोलते हैं, यानी ताज़ा चार्ज। ताज़ा चार्ज को भरना और उसको बाहर निकालना, यानी जली हुई गैसों को बाहर निकालना, कि ताज़ा गैस थी पहले तो, और फिर जली हुई क्या होगी, गैस होगी, जली हुई गैस निष्कासित कर देना यानी बाहर निकाल देना, इसका कार्य। दूसरा ये क्या है कि इसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है, इसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस तापमान को स्थिर रखने के लिए अपनी सीट पे जो बैठता है, तो ये गर्म होता है, गर्म होकर के जब बैठता है तो वो अपनी जो गर्मी है वो सीट को दे देता है, यानी इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है। जैसे ही सीट के ऊपर बैठेगा तो अपनी गर्मी है वो सीट को दे जाएगा, उठते ही वो सीट है उसको गर्मी को, यहाँ कूलिंग सिस्टम होता है, यहाँ पानी का जो जैकेट रहता है, आपको हेड में बताया था, सिलेंडर हेड में, उसमें जैकेट को समावित कर दिया था। जैकेट है वो ठंडा गर्म होकर के उसका पानी है वो रेडिएटर में फेंक देता है। रेडिएटर का कार्य होता है वो पानी को ठंडा करता है और ऐसा सर्कुलेशन चलता रहता है। कहने का मतलब है टिप तो ये है, यहाँ रोकर है, रोकर आकर के यहाँ दबाता है, रोकर दबाता है, तो यहाँ होल्डर लगा होता है, ये एक होल्डर सा लगा होता है, ये होल्डर है इसके अंदर लगा होता है, ताकि इसके अंदर ये 2 काटर हैं, ये काटर यहाँ लगा दी जाती हैं ताकि ये ऊपर निकले ना। और ये स्प्रिंग के विरुद्ध, यानी स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ एक स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग के विरुद्ध इसको नीचे धकेला जाता है। तो ये जैसे ही धकेला जाएगा तो ये अपनी सीट से उठ जाता है, एक सीट होता है उस सीट से क्या है, उड़ जाता है। और जैसे ही सीट से उठता है तो या तो फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर भर लिया जाता है, या तो फ्रेश चार्ज, जैसे ये सीट है, ये सीट है कोई, ये अपना कंबस्शन चैम्बर है, और यहाँ ये जो अपना वाल्व है, ये वाल्व है, ये वाल्व, और ये अपना हो गया सीट। अब ये सीट नीचे की ओर होगा तो ये स्थान खाली हो जाएगा ना। जैसे ये स्थान खाली होगा, ये मान लो ये स्थान है, तो ये यहाँ से हवा आती हुई यहाँ अंदर चली जाएगी और अपनी सीट के ऊपर जैसे पूरा बैठ गया, ये यहाँ वाल्व आया और ये अपना पूरा बैठ गया, क्योंकि ये जो सीट है इसके ऊपर पूरा बैठ जाएगी, यहाँ जगह ही नहीं रहेगी, तो हवा आएगी कहाँ से। यानी ये सीलिंग भी करता है, इंजन को सील भी करता है। आपको बताया था कि वाल्व जो का हेड का जो कार्य होता है, ब्लॉक को सील करता है, तो सील करने में भी ये सहायक है।
यानी ये जब बंद रहता है तो हवा का तो आदान प्रदान होना ही क्या है, किसी प्रकार का चिकनाहट भी अंदर नहीं जा सकता। इतना सीट के ऊपर बैठता है और 1 मिनट में यानी 1000 बार अपनी सीट के ऊपर बैठता है और उठता है, फिर भी ये ऐसे अलॉय स्टील के बनाए, मैं आगे लिखूंगा, ताकि यहाँ से बैठने का नाम नहीं लेता। यानी जैसी तैसी स्थिति थी वैसी की वैसी रहती है। जैसे इंजन, कई इंजन ऐसे होते हैं जो 6-6, 12-12, 2-2, 20-20, 10-10 साल चलते हैं, लेकिन वाल्व अड्डे में बैठते नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अपनी सीट के ऊपर गर्म करने के बाद पीटे जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम इसमें नहीं। तो कहने का मतलब है वाल्वों के पार्टों के नाम अगर हैं तो आप एक थोड़ा सा ले लें फोटो फाटो और ऐसा बनाएं। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ऐसा ही आता है कि एक वाल्व का बनाएं, डायग्राम बनाएं वाल्व, कोपेट वाल्व का, तो कोपेट वाल्व का ऐसा बनाएं और ये नाम इनकी चित्र कर दें, नाम लिख दें, टिप लिख दें। टिप को पॉइंट बोलते हैं, कॉटर लॉक बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। सोडियम भरा वाल्व होता है जो एडजस्ट वाल्व, सोडियम भरा होता है। निकल, ये नेक होती है गर्दन, फेस जहाँ ये बैठता है ये फेस हो गया, ये मार्जिन रखा जाता है, ये सिलेंडर के ऊपर मार्जिन रखा जाता है। इसका जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है, नीचे के भाग को हेड कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के इसके 10 भाग होते हैं। आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपको वाल्व के बारे में ही मालूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाता है कि वाल्व क्या होता है। तो यहाँ एक एक पार्ट के हिस्से पुर्जे भी बताए जाते हैं। जैसे आपको पहले ही बताए, हेड के बताएं, कितने हिस्से पुर्जे बताए, हेड के 20 तो कार्य बताए। तो ऐसे ही वाल्व जो आपको बताया है, वाल्व के इतने जो ये भाग हैं तो इनके इतने ही कार्य हैं, लेकिन ये अपनी अपनी जगह है। आपको 2 ही प्रकार के कार्य पूछा जाएगा कि वाल्व का क्या कार्य है, वो आपको बता दिया। फ्रेश चार्ज को भरना और जली हुई गैसों को बाहर निकालना और अपनी हीट के माध्यम से यानी हीट को ट्रांसफर कर देना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल देना। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट। अब वाल्व, एक इंजन में वाल्व कितने लगाए जाते हैं? इंजन में वाल्व 2 लगाए जाते हैं। एक तो होता है इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व है जो अंदर हवा को अंदर भरता है, और एग्जॉस्ट वाल्व है जो हवा को बाहर निकालता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इनलेट वाल्व के बारे में बता दूं। इनलेट वाल्व का जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, यानी साधारणतः इसका 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के टेम्परेचर रहता है 270। ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट का यहाँ अपन देखें तो तकरीबन 700, 750 मिनिमम रहता है, कम से कम सेल्सियस से, और यहाँ लेंगे 770 या 80 डिग्री सेल्सियस, ये रहता है। इसलिए एग्जॉस्ट को क्या बोलते हैं? सोडियम भरे वाल्व बोलते हैं। एग्जॉस्ट में यानी ये गर्म रहता है, इसलिए इसमें सोडियम डाला जाता है, इसको सोडियम भरे वाल्व बोलते हैं। अब इनकी दोनों की धातु मेटेरियल देखें, इसके मेटेरियल के बारे में लिखें। मेटेरियल, तो मेटेरियल ये है कि इनलेट का पहले लगाएंगे, इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व का है निकिल, अलॉय स्टील, निकिल अलॉय स्टील, यानी निकिल अलॉय स्टील है जो इनलेट वाल्व का है, और एग्जॉस्ट वाल्व है जो आपको एग्जॉस्ट वाल्व।
एग्जॉस्ट वाल्व का है सिलिकॉन और क्रोमियम स्टील। तो ये आपकी धातु है, आपको मटेरियल पूछे तो ये निकिल एलॉय स्टील है और ये सिलिको-क्रोमियम स्टील है। सिलिको-क्रोमियम स्टील यानी एक हार्ड धातु है जो कि पिघलने का विरोध भी करता है। बाकी इसके अंदर सोडियम भरा जाता है, साथ में इसमें एग्जॉस्ट में क्या है, एग्जॉस्ट वालों में क्या भरा जाता है, सोडियम भरा जाता है। समझ में? कहने का मतलब ये इसकी धातु है। मैकेनिज्म के हिसाब से मैंने आपको बताया था, मैकेनिज्म दो प्रकार के हैं, एक ओवर हेड वाल्व है, एक साइड हेड वाल्व है। वो अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको ये बताया गया कि ये इसकी मटेरियल ये हो गया, कार्य हो गया। अब आपका रह गया कि वाल्व टाइप्स ऑफ वाल्व कितने प्रकार के। एक नंबर है, आप इसी को ले लें, पॉपेट वाल्व। दो नंबर है रिड वाल्व। और तीन नंबर है स्लीव वाल्व। और चार नंबर है, चार नंबर हो गया रोटरी वाल्व। अब चारों की ही चारों, ये जो तीन है, रिड वाल्व है और स्लीव वाल्व है। आजकल ये सबसे ज्यादा पॉपेट वाल्व है। पॉपेट वाल्व ही सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है, जो कि अपनी सीट पे पॉप करता रहता है। देखो वैज्ञानिकों ने खूब सर्च किए हैं, ये सब लगा के देख लिया, रिड वाल्व लगा के देख लिया और रिड वाल्व चलता भी है। जैसे अपन देखते हैं एयर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर में रिड वाल्व चलता है, टू स्ट्रोक इंजन में रिड वाल्व चलता है। लेकिन ये जो वाल्व हैं आज के दिन में, जो स्लीव वाल्व हैं और रोटरी वाल्व हैं, ये तकरीबन बंद की कगार पे हैं दोनों। ये दोनों क्या हैं, बंद की कगार पे हैं। हाँ, आज के दिन जो वाल्व है जो चल रहा है, जो विख्यात है, वो मशरूम टाइप का जो ये वाल्व है, ये वाल्व आपका यही चल रहा है। रिड वाल्व है जो आपका एक कब्जेदार वाल्व होता है, आप थोड़ा देख लेना और बाकी किताब में पढ़ाएंगे। जो कब्जेदार होता है उसको रिड वाल्व बोलते हैं। स्लीव वाल्व यानी मैंने आपको बताया था सिलेंडर को स्लीव भी बोलते हैं। तो सिलेंडर के अंदर एक कोई पिस्टन चल रहा है, यानी स्लीव, उसके द्वारा हवा को लेता है और छोड़ देता है। तो ये यानी एक बार बाहर लेना, एक अंदर लेना, ये स्लीव, इसके अंदर स्लीव के अंदर ये क्या है, घूमता रहता है। तो ये वाल्व रोटरी वाल्व है, यानी एक हेड के अंदर एक वाल्व लगाया जाता है, तो ये रोटेट करता है, घूमता रहता है उसके अंदर कैमशाफ्ट के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाल्व है। अब वाल्वों को ऑपरेट करने के लिए किसका प्रयोग में लिया जाता है, तो कैमशाफ्ट का जो प्रयोग में लिया जाता है। कैमशाफ्ट का मुख्य जो कार्य होता है, तो कैमशाफ्ट का जो मुख्य कार्य होता है वो है वाल्वों को ऑपरेट कराना। ये जो वाल्व है ना, इनको ऑपरेट कराने के लिए, जैसे ये कोई भी एक गेम है, जैसे ये कोई, पहले आप एक बनाए टेपेट बनाए, ये टेपेट हो गया। इस टेपेट के ऊपर देखेंगे तो ये टेपेट है, इसके ऊपर यहाँ पुश रोड लगी होती है, इसको जाने दें। उसके ऊपर यहाँ अपन बनाए, यहाँ एक केम बनाए। तो केम बनाते हैं, जैसे ये केम, ये केम हो। अब ये हिस्सा, ये केम हो गया, यहाँ से घुमाया। अब ये जो केम है,
अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको केम लोब बोलते हैं और इसको बोलते हैं केम, इसको बोलते हैं टेपेट और इसको बोलते हैं पुश रोड। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इसको घुमाया जाए, चाहे इधर घुमाओ चाहे इधर घुमाओ, ऐसे इसको घुमाया जाए, जैसे ये घूम गया, इसको घुमाया, अब ये हिस्सा घूम करके कहीं यहाँ से जकड़ा हुआ है बैरिंगों में और इस हिस्से को घुमाया, तो ये जो हिस्सा इतना है, ये जो दूरी है वो ये दूरी इतनी है, इतना कि हम लोग ऊपर उठ गया। अब ये जो इतना है इसको पुश करेगा तो ये इतना ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसको पुश करेगा ये, जैसे ये हिस्सा यहाँ आएगा तो इसको ऊपर की ओर करेगा, इसलिए इसका नाम पुश रोड है। यानी ये टेपलेट ऊपर होगा, टेपलेट ऊपर होगा, पुश होगा, पुश होगा तो यानी यहाँ रोकर लगा और रोकर को यहाँ क्या कर लेता है, ये दबाता है, यहाँ एक रोकर आराम होता है उसको दबाता है, दबाने से जब वाल्व नीचे की ओर जाता है तो इनलेट वाला खुल जाता है, या एडजस्ट वाला होता है वो खुल जाता है। खोलने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए इसमें कैमशाफ्ट का प्रयोग में लिया जाता है। तो कल रह गए हैं अपने, आपको मैकेनिज्म समझाएंगे, वैसे तो थोड़ा बहुत तो समझाया हुआ है, लेकिन कैमशाफ्ट से कैसे ऑपरेट किया जाता है वो आपको समझाया जाएगा। तो ये आज का ये वाल्व है आपको समझ में आया होगा। तो कल आपको अगली क्लास में जो बताया जाएगा वो ये रहेगा कि मैकेनिज्म यानी कितने प्रकार से इसको खोला जाता है, कितने प्रकार से इसको बंद किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, क्योंकि देखने से बार बार अगर देखोगे ना तब जाके समझ में आएगा। यह तो है नहीं कि भाई कोई जादू का टोरा है और किया और चोर दे कर दिया और घुस गया, ये तो है नहीं। ये बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।